हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इसमें आव्यूह की डेफिनेशन और संकेत और उसके क्रम कर लिए थे भी किस प्रकार से दर्शाते हैं, और ये बता दिया था भी आव्यूह को लिखते समय बीच में कोमा या चिन्ह कुछ भी नहीं करना। आज हम करते हैं आव्यूह के प्रकार। फर्स्ट है इसमें पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। देखो इसमें यदि m क्रॉस n क्रम की आव्यूह लें, किस क्रम की? m क्रॉस n क्रम की। इसका अर्थ है इसमें पंक्तियों की संख्या m होगी और स्तंभों की संख्या n होगी। यदि m बराबर 1 लें, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी लें? एक ही, तो 1 क्रॉस n क्रम की पंक्ति आव्यूह कहलाती है। पंक्ति आव्यूह कहलाती है। 20 का अर्थ है इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? एक ही होगी, ठीक है। और स्तंभ इसमें कितने भी हो सकते हैं, अर्थात वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिसमें कितनी पंक्तियों? एक ही, यहां वह रो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 6 7, ठीक है। तो ये 1 क्रॉस, स्तंभ कितने हो गए? इसमें पंक्ति तो एक ही है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये किस क्रम का आव्यूह है? 1 क्रॉस 6 क्रम का पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक ही है। एक और देखते हैं इसमें, A11 A12 A13 डैश 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 A1 है। इसमें पंक्तियां कितनी है? एक ही है। स्तंभ कितने हैं? n। तो ये किस क्रम का आव्यूह हो गया? पंक्ति आव्यूह। 1 क्रॉस n क्रम का पंक्ति आव्यूह, ये आपका पंक्ति आव्यूह। अब देखते हैं सेकंड इसमें स्तंभ आव्यूह। सेकंड है स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह की डेफिनेशन की थी जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। यदि m क्रॉस n क्रम का आव्यूह लें तथा n बराबर 1 ले, n बराबर कितना लेना है? 1, तो वह m क्रॉस 1 क्रम का आव्यूह होता है। अर्थात जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ, वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कितने स्तंभ होंगे इसमें? एक स्तंभ। जिसमें एक पंक्ति होंगी वो तो क्या होगा? पंक्ति आव्यूह। जिसमें केवल एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आव्यूह। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। 1 2 4 5, पंक्तियां कितनी होगी इसमें? 4/1। तो ये किस क्रम का स्तंभ आव्यूह है? 4/1 क्रम का स्तंभ आव्यूह। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। A11 A12 डैश 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 A1n। सेकेंड एग्जांपल A11 A21 डैश 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 AN1, यानी इसमें स्तंभ कितने? एक ही है और पंक्तियां कितनी होगी? n/1। तो ये किस क्रम का स्तंभ आव्यूह है? n क्रॉस 1 क्रम का स्तंभ आव्यूह। बीच में स्तंभ एक है और पंक्तियां n होगी। थर्ड आ गया शून्य आव्यूह। यदि m क्रॉस n क्रम का कोई आव्यूह है
जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है, जिसका प्रत्येक अवयव ही शून्य है, जितने भी अवयव हैं वो क्या होंगे, शून्य। तो वो कौन सा अवयव होगा, शून्य अवयव होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 0 0 0 0 0 0, यानी इसमें पंक्तियां कितनी है, 2, स्तंभ कितने, 3। तो ये किस क्रम का शून्य अवयव है, 2/3 क्रम का शून्य अवयव है। एक और देख लेते हैं इसमें। कितनी पंक्तियां इसमें, 1 2 3, ये इसमें क्षैतिज रेखा बल और ऊर्ध्वाधर इसमें कितनी है, 3। तो ये किस क्रम का शून्य अवयव है, 3/3 क्रम का शून्य अवयव। फिर फोर्थ है इसमें वर्ग अवयव। वह m क्रॉस n क्रम का अवयव जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों व स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे पंक्ति 1 है, स्तंभ भी 1, पंक्तियां 2 है तो स्तंभ भी 2, पंक्तियां 3 है तो स्तंभ भी 3। तो वो कौन सा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल 2 3 4 5 6 2 1 -1 4। तो ये 3/3, 3 ही पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। तो ये क्या है, 3/3 क्रम का वर्ग अवयव है। किस क्रम का, 3/3। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। A11 A12 A13 डैश 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 A1n A21 A22 A23 डैश 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 A2n डैश 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 AN1 AN2 AN3 ANn, यानी n क्रॉस n, यानी इसमें पंक्तियां भी n है और स्तंभ भी n है। तो ये किस क्रम का वर्ग अवयव है, n क्रॉस n क्रम का वर्ग अवयव। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इसमें समान होगी, तो वो कौन सा होगा, वर्ग अवयव होगा। विकर्ण अवयव, वह वर्ग अवयव, वो कौन सा होगा, अवयव वर्ग भी होगा। ठीक है, 2/2 का होगा, या 2/2 का, या 3/3 का, या 1/1 या 4/4, जिसका वो वर्ग अवयव भी होगा। और मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा, मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़ देना है, बाकी सभी अवयव शून्य है, तो वह विकर्ण अवयव कहलाता है। बी वो क्या होगा, वर्ग अवयव होगा, 2/2 का होगा, या 3/3 का होगा, या n का होगा, या 1/1 का होगा। ठीक है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, शून्य नहीं होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। 1 2 0 0, ये हो गया मुख्य अवयव। ठीक है, ये अवयव शून्य नहीं है, और ये 2/2 क्रम का क्या है, विकर्ण अवयव है। किस क्रम का, 2/2 क्रम का। ठीक है, इसका अर्थ है इसमें A11 A22 A33 डैश 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 ANn, ये अवयव क्या होंगे, शून्य नहीं होंगे, शून्य नहीं होंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 4 है, तो ये किस क्रम का विकर्ण अवयव है, 1/1 क्रम का विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होगा, वो एक तो वर्ग अवयव होगा, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान होगी। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होंगे, शून्य नहीं होंगे, बाकी सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विकर्ण अवयव कहलाएगा।
सिक्स्थ है इसमें अदिश अवयव, वह है विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं। वो कौन सा अवयव कहलाएगा? अदिश अवयव कहलाएगा। भी एक तो वो विकर्ण अवयव होगा, ठीक है, और मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? समान। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 1 1 0 0, ठीक है। 2/2 क्रम का ये क्या है? अदिश अवयव है। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होगी? समान होगी, बाकी सभी अवयव क्या है? शून्य है, और ये क्या है? वर्ग अवयव भी है। एक और देखते हैं इसका। ये 3/3 क्रम का अदिश अवयव है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? समान है, बाकी सभी अवयव क्या है? शून्य है, ठीक है। और ये क्या है? वर्ग अवयव है, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है? इसमें समान है, और ये एक विकर्ण अवयव भी है। ये क्या है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव कैसे हुआ? क्योंकि बाकी सभी अवयव मुख्य विकर्ण को छोड़ के A11 A22 ANN इन सभी को छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या है? शून्य है। सेवंथ है इसमें इकाई अवयव, वह अदिश अवयव, वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण या अगग्र विकर्ण भी बोल सकते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों। इकाई का अर्थ है एक हों, तो वो कौन सा अवयव कहलाएगा? वो अवयव कहलाएगा इकाई अवयव, ठीक है। अगर n क्रम का इकाई अवयव है तो उसे किससे दर्शाएंगे? in से, ठीक है। जैसे 2/2 का एग्जांपल देख लेते हैं। I2 = 1 0 0 1, बाकी सभी अवयव शून्य है, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? इकाई है, एक एक है, तो 2/2 क्रम का इसे किससे दर्शाएंगे? I2 से। एक और देख लेते हैं। I3 = 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है? अदिश अवयव भी है, वर्ग अवयव भी है, विकर्ण अवयव भी है, और इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? इकाई है, बाकी सभी अवयव शून्य है। 3/3 क्रम का इकाई अवयव है। किस क्रम का? 3/3 क्रम का।